मेरे प्रिय दोस्तों, आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। स्वागत करते हैं आपको इस YouTube चैनल में। आज एक बाइबल के नए संदेशों के साथ मैं संजय कुमार आप सभी मसीह भाई बहनों के बीच में आया हूं। और आज मैं जिस टॉपिक के बारे में आप सबों से बात करना चाहता हूं, वे बातें कुछ ऐसा है कि आज मैं आपको 3 ऐसे बातों को बताना चाहता हूं कि संसार में रहकर इन 3 बातों का ख्याल जरूर रखना होगा। इन 3 बातों को अपने जीवन में से हमेशा दूर ही रखें, तभी आप परमेश्वर को प्रसन्न कर पाएंगे और उसकी इच्छा के मुताबिक आप चल पाएंगे। मेरे प्रिय दोस्त, अब ज़्यादा समय को ना गंवाते हुए आज के टॉपिक पर बातें करते हैं। उससे पहले हम एक वचन को पढ़कर इस बातों को खुलासा करना चाहूँगा, और वो वचन है 1 यूहन्ना 5 अध्याय के 19 आयत। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। तो मेरे प्रियो, वचन में हम पूरे रीति से साफ करते हैं। उसके लिए हम सब देखेंगे 1 यूहन्ना 2 अध्याय के 15 से 16 आयत तक देखेंगे। तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखें की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। और वो मेरे प्रियो, जो हम 3 बातों पे आपसे बातचीत करने के लिए मैं आपके बीच में आया हूँ, वो 3 बातें इसमें निकल कर सामने आती है। पहली बातें हैं शरीर की अभिलाषा, और दूसरी बातें हैं आँखों की अभिलाषा, और तीसरी बातें हैं जीविका का घमंड। मेरे प्रियो, शरीर की अभिलाषा आखिर है क्या? शरीर की अभिलाषा नाना प्रकार के हैं मेरे प्रियो दोस्तों। शरीर की बहुत सी अभिलाषाएं हैं, जिसमें से मैं एक अभिलाषा जो सबसे महत्वपूर्ण हर एक मनुष्य के अंदर है वो है सबसे पहले आते हैं मेरे प्रियो, और वो है व्यभिचार। माफ़ करना मेरे दोस्तों, लेकिन मैं आप सबके बीच में सच्चाई बातों को बताना चाहता हूँ कि आज मनुष्य सबसे ज़्यादा है शरीर की अभिलाषाओं में, व्यभिचार और पाप में बहुत जल्दी ही फंस जाते हैं और गिर जाते हैं। जैसा कि मेरे प्रियो, हम आप बाइबल के वचन से देखेंगे। रोमियो 8 अध्याय के 1 आयत में कहता है, अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। और दोस्तों, उसी अध्याय में 5 आयत में कहता है, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। और 8 आयत में कहता है मेरे प्रियो, और जो शारीरिक दशा में हैं वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। जी हाँ मेरे प्रियो, ये जो बातें हैं, जो शारीरिक व्यक्ति शरीर पे जो मन लगाते हैं, वो है कभी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। वही व्यक्ति प्रसन्न कर सकते हैं जो आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। और आध्यात्मिक आत्मा की बातें पे मन लगाना यानी परमेश्वर को प्रसन्न करना होता है। मेरे प्रियो, दूसरी बातों की ओर हम चलते हैं, और दूसरी बातें हैं आँखों की अभिलाषा। तो आपने क्या समझा? आँखों की अभिलाषा क्या सही है? जी हाँ मेरे प्रियो, आँखों की अभिलाषा भी एक ऐसी बुराई में ले जाता है जो हम आपको पाप में गिरा देता है। और वो है हम आपको ऐसे पाप में गिराता है जो लोग नहीं जानते हैं, लेकिन प्रभु परमेश्वर जानता है। जैसा कि हम लोग वचन को देखते हैं, मत्ती अध्याय 5 के 28 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। हाँ मेरे प्रियो, यहाँ यीशु मसीह स्पष्ट कहते हैं कि अगर आप अपने मन से किसी भी स्त्री के ऊपर आप कुदृष्टि डालते हैं, बुरे सोचते हैं और बुरा मन में विचार और ख्याल आता है, तो आप उनके खिलाफ में, उनके विरोध में आपने व्यभिचार कर चुका।
ये बाइबल का वचन कहता है, ये यीशु मसीह कहते हैं कि जो तुम्हारे मन में आता है वो तुमने कर दिया। तो मैं अगले पॉइंट की ओर चलता हूँ और अगला पॉइंट है जीविका का घमंड। सो मेरे प्रियो, जीविका का घमंड कुछ लोगों का सोचना होता है कि आज हम जिंदा हैं तो हमारे ऊपर कोई राज नहीं कर सकता, हमारे ऊपर कोई अधिकार नहीं कर सकता। यानी कि उनको अपने ऊपर घमंड होता है और सोचते हैं कि हम जो चाहें कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारी सब कुछ देन है। और वे लोग धोखे में जी रहे हैं मेरे प्रियो, जो ऐसा सोचते हैं वो धोखे में जी रहे हैं। जैसा कि हम देखते हैं मत्ती के बारे में, देखते हैं कि जब मत्ती महसूल लेने वाले चौकी पर वो बैठे हुए थे और यीशु मसीह उनके पास जाते हैं और कहते हैं कि तुम मेरे पीछे हो लो। और वो मेरे प्रियो सब कुछ छोड़ छाड़ करके वो यीशु मसीह के पीछे हो लेते हैं। जैसा कि मत्ती अध्याय 9 के 9 आयत में हम पाते हैं, कहता है, वहाँ से आगे बढ़कर यीशु ने मत्ती नामक एक मनुष्य को महसूल की चौकी पर बैठे देखा और उसने कहा, मेरे पीछे हो ले। वह उठकर उसके पीछे हो लिया। जी हाँ मेरे प्रियो, उसने अपने जीविका का घमंड नहीं किया। उसने ये कभी नहीं सोचा कि यहाँ मैं बैठा हूँ तो यहाँ मैं अच्छे तरह से पैसे कमा रहा हूँ, अच्छे तरह से धन अर्जित कर रहा हूँ, अच्छे तरह से मेरा जीविका है जो चल रहा है। उन्होंने कुछ बातों को उन्होंने वहाँ पे नहीं सोचा और उन्होंने सब कुछ छोड़ छाड़ करके वो यीशु मसीह के पीछे हो लिए। उन्होंने वो बातों को समझा कि मुझे परमेश्वर ने बुलाया है, मुझे सर्वशक्तिमान प्रभु यहोवा परमेश्वर पिता ने बुलाया है, और उन्होंने सारे कुछों को छोड़ करके उनके पीछे हो लिए। यानी उनके पीछे वो जीविका का घमंड नहीं था, इसीलिए वो प्रभु को एक बार बुलाने पे वो प्रभु के पीछे हो लिए। जैसा कि मेरे प्रियो हम आप देखते हैं, पहला यूहन्ना 2 के 17 आयत में कहता है, और संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। जी हाँ मेरे प्रियो, संसार की जितने भी आप अभिलाषा करते हैं, जितने भी शारीरिक अभिलाषाएं हैं, ये सब एक दिन खत्म हो जाएंगे। लेकिन जो परमेश्वर की इच्छा से चलते हैं, परमेश्वर के वचन से चलते हैं, उनके कहे अनुसार चलते हैं, वो हमेशा अनंत काल के लिए वो सर्वदा बना रहेगा। सो मेरे प्रियो, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने कीमती समय को निकाला, आपने हमारी वीडियो को देखा, इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष करे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा मेरे प्रियो, तो आप वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि आगे का जो भी नोटिफिकेशन भेजूं वो आप तक आसानी से पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।